हे महाराज मी गेली 15 मिनिटापासून बघतोय उलटे चालत आहेत. आपण आता यांची हे करूया, माहिती घेऊ. गाडी बाजूला घ्या, आपण गाडी बाजूला घ्या, आपण चर्चा करू त्यांच्याशी. गाडी बाजूला घ्या, गाडी बाजूला घ्या. तुम्ही उतरा. नाही तुम्ही यांच्याकडे द्या मोबाईल. उतरा. हां मोबाईल तुम्ही घ्या, आपण संवाद साधू त्यांच्याबरोबर. घ्या घ्या, पुढे 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 राहते. हां बाहेर या. मैं सोचा कि उसके साथ भेज देता. ये मेरा अब ये बैग है, आगे जाएगा रिच होटल पे. हाँ वृंदावन होटल में मैं रुकता हूँ. अच्छा आप आपके यहाँ रुकते हैं क्या? ये कब से आते हैं? ये मैं तो 17 साल से देख रहा हूँ. 17 साल से? क्या बात है. 17 साल हो गए. हाँ 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 वहाँ 17 साल से. यहाँ आपको मैं आपका रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना? मैं ये माइक है यहाँ. ओके. वैसे मैं 46 ईयर से जाता हूँ. 46 ईयर से. ओके. पीछे पाँव उल्टा चल के पूरा भारत हो गया. ये उल्टा चलने के पीछे आप क्या दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जैसे दूसरे महात्मा लोग सत्संग करते हैं. हाँ. जैसे शिव पुराण है, रामायण है, भागवत है, कथा करते हैं, सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ी लिखी लिखी बातों पर अरबों खरबों रुपए की संपत्ति पब्लिक से भी नेता की तरह हटते हैं. हाँ. और बड़े बड़े मंदिर आश्रम बनाना. मैं इसी से खफा नहीं हूँ. हाँ. मगर मिला हुआ समय, हासिल की हुई सत्ता, उसमें से प्राप्त की संपत्ति का सदुपयोग करो. जहाँ जरूरतमंद को चाहिए वहाँ जाने दो. दान वहाँ दो जहाँ पर जरूरत है. कहते हैं ना हमारे में साधुओं में संतों में कहा है कि दीक्षा और भिक्षा पात्रता को देख के दी जानी चाहिए. बराबर है. दीक्षा माने ज्ञान. हाँ. और भिक्षा माने दान. ऐसी जरूरतमंद को दो कि जहाँ वास्तव में उसको जरूरत है. हाँ. तो उसकी जरूरत पूरी हो. तो मैं उल्टा चलता हूँ. तो असल के जमाने के कौन से संतों ने बड़े बड़े मंदिर आश्रम बनाए? वो कुटिया में रहते थे, अपना भजन निधि दर्शन करके सादगी का जीवन कैसे जीना वो अपना आचरण के द्वारा बताते थे. जैसा अभी मैं ये साधना कर रहा हूँ, ये मेरी तपस्या है. हाँ. मेरा आश्रम नर्मदा किनारे छोटा सा आश्रम है उत्तर तट पर भरूच में. मिनी सीडी तीर्थधाम साईं प्रेम समय आनंद प्रसन्न आश्रम. ये मुझे गुजरात में मुझे आचार्य संत श्री परम पूज्य परमहंस स्वयं साईं गुरु जी से जानते हैं. हाँ. संत जी सदगुरु स्वयं साईं गुरु जी से जानते हैं. तो मैं ऐसा उल्टा चलता हूँ. हाँ. तो इसके पीछे मेरा मैसेज है. हाँ. कि भाई मैं उल्टा चलता हूँ. हाँ. मगर मैं तो लोगों को नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी उल्टा चलो. बराबर. मैं उल्टा चलता हूँ. हाँ. वो सभी को दिखता है. उसका मतलब सीधा चलना किसको कहते हैं ये तो आपको पता ही है. तभी तो पता चला इसको उल्टा बैग चलना कहते हैं. बराबर. मैं उल्टा चलता हूँ वो सभी को दिखता है. मगर क्या हम लोग जो उल्टा करते हैं वो हमें नहीं दिखता. बस उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा है. तो सच्चे संतों का यही एक अपना फर्ज आचरण होता है. हाँ. कि समाज को एक सामने एक अच्छा सा फोकस आप बन के आइए. हाँ. जैसे मीडिया. हाँ. मीडिया भी एक समाज की फोकस है. हाँ. मगर आज मीडिया भी बिक गई है. हाँ. बिक तो गई है मगर उसको स्वतंत्रता भी नहीं है. हाँ. कांग्रेस की है, बीजेपी की है, उसकी माने सब अपने अपनी पार्टी में माने कुएं की मेढक बन गई. बराबर. और हमारा जो सच्चा ज्ञान है, अपना फर्ज भूल गए. अपनी फर्ज भूल गए. और हमारा जो सच्चा ज्ञान है, क्योंकि मीडिया तो समाज का फोकस होता है. तो समाज के लिए कोई मीडिया है ही नहीं. नेताओं की मीडिया है, पार्टियों की मीडिया है. मगर क्योंकि उसकी टीआरपी बढ़ रही है. हाँ. हमारी पर यहाँ करेंगे तो अरे बाबा तो सच बोलते हैं, बाबा हम यहाँ से तो ले लेंगे, मगर ऊपर से बोलते हैं ये कटिंग कर देना पड़ेगा. तो फिर क्या उसका मतलब तुम लोग डर रहे हैं या तो तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. बराबर. तो फिर मीडिया कहाँ से स्वतंत्र हुई? नहीं. उसका मतलब मीडिया स्वतंत्र नहीं है. हाँ. जय गुरुदेव. साईं राम. जय गुरुदेव. साईं राम. तो भाई हमारा यही है. हाँ. कि पब्लिक नेता को वोट देती है. बीजेपी समझकर, कांग्रेस समझकर, अदर समझकर. हाँ. मगर जब वोट देती है तो हमारे पास आती है. हाँ. कि हमको वोट दो. हाँ. मगर जब पार्टी बदलते हैं तो पब्लिक को पूछने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? वो गलियार वाला उसमें बीजेपी में चला गया, एनसीपी वाला, वो शिवसेना वाला उधर चला गया. तो फिर उसको भी पब्लिक को पहले पूछो कि क्या हम वहां जाए, उस पार्टी में जाए, और जाने का भी चुनाव करो. ये क्या है तुम्हारे बाप का खेत समझ लिया, पब्लिक को बेवकूफ बना दिया. और यहाँ पर उस पार्टी से और वहां जाके वो शुद्ध बन जाते हैं. हाँ. शुद्ध जो बन जाते हैं. और उसके ऊपर भ्रष्टाचार है उनके पास. और नहीं वॉशिंग मशीन गंदा डाला. इसमें क्या है प्रभु, हर नेता भ्रष्टाचारी है. चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी माने गलियार हो, शिवसेना, सब. क्योंकि सब एक दूसरे की नस को जानते हैं. बराबर है. कि ये भी ऐसा है, ये इसने भी पैसा खाया. तो ये जो पार्टियां होती है ना वो एक ट्रस्ट होता है.
वो सरकार नहीं है, सरकार तो हम आप सब है जो उसको हम चुन के लाते हैं। बराबर है। और वो तो हमारे नौकर है, हम कहे ऐसा उसको चलना चाहिए। मगर आज उल्टा हो गया, नेता कहे और हम चले। तो कल ऐसा बोलेगा ये कपड़ा नहीं पहनने का, कल तो बोलेगा कि भाई ऐसे सांस मत लो, इस तरह से सांस लो। तो आज हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ऐसा डाल रहे और ऑर्डर डाल रहे कि आप जिंदगी ऐसे जियो। हम नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि भाई मैंने वचटिया को हटा दिया। अरे तूने सबसे बड़ा वचटिया जीएसटी को लाके खड़ा कर दिया। बराबर है। इनकम टैक्स लो या तो जीएसटी लो, दोनों में से एक लो। ये तो जीएसटी भी लेना, इनकम टैक्स भी लेना। और जो भी सरकार आई क्या क्या विकास किया, ये रोड बन रहा है। गरीब आदमी यहाँ से कहाँ से जाएगा? टोल नाका इतना है कि उसके जेब में पहले पैसा होना चाहिए। बराबर है। बोलते हैं वो गडकरी जी बोलते हैं कि बड़े रोड इसीलिए बना रहे कि एक्सीडेंट नहीं हुए। अरे एक्सीडेंट तो वहां भी होते हैं। मगर पैसा लेने का आपका जो तरीका है, तो इसलिए मेरे को एक जन ने पूछा, गुरुजी लक्ष्मी जी का वास कहाँ है? माने पैसा का वास कहाँ है? मैंने बोला उसको भी वेश्या बना दिया। बोलेगा बाबा ऐसा क्यों? तो सबसे पहले पैसा तो बाबा लोग के पास है। जय स्वामी नारायण। तूने कितना दिया? 50 लाख, मेरे करोड़ रुपया लिख दो। जबकि वहाँ बिजनेस हो रहा है। बराबर। वो तो एक तो साधु संप्रदाय भी नहीं है, हमारे अखाड़े द्वारा से भी नहीं है। और अगर उसके जो सजानंद थे, उसने तो रामानंद को गुरु बनाया था, तो उसका तो रामानंदी पंथ चलना चाहिए। मगर वो नहीं चल रहा है। सब तोड़ फोड़ के जय स्वामी नारायण, जय सूर्य नारायण बोल सकता है, जय लक्ष्मी नारायण बोल सकता है, जय सत्यनारायण बोल सकता है। स्वामी नारायण हम नहीं बोल सकते हैं। नारायण का मतलब क्या है? नार माने पानी, अयन माने रहने वाला। तो पानी में रहने वाला जीव, पानी पीकर तो हमको भी नहीं चलेगा। बराबर। तो नारायण इज नॉट गॉड। मगर आपको नारायण नारायण करके, मगर ये शरीर 2 नाम से बना है, इसलिए इसको भज भी हम 2 नाम से ही भज सकते हैं, या तो शिव या तो राम। बराबर। अच्छा सोच लो, हम लोग जय स्वामीनारायण बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम लोग जय योगेश्वर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जय योगेश्वर, जय स्वामीनारायण, जय परमात्मा, ओम परमात्मा, जय सच्चिदानंद, जय राधा स्वामी, जय बाबा स्वामी, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय बोलते कि नहीं बोलते? मगर आदमी मर जाता है तो को बोलते हैं जय स्वामीनारायण नाम सत्य है, योगेश्वर नाम सत्य है, जय कृष्ण नाम सत्य है, को बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? राम नाम। तो फिर वो भकोने काय को दूसरी दुकान में जा रहे हो? बराबर। मगर नहीं, आदमी मर गया, उसको बांध दिया, सब जगह से बांधे, गला मुंडी अलग है। लंबा ने पकड़ा तो यूं गए, छोटा ने पकड़ा तो यूं गए। मैं तो नहीं बोलूंगा, तो पूरी जिंदगी बोला तो बोलेगा ना। बराबर है। राम नाम सत्य है। मगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राम? आप जिस राम को समझ रहे वो राम नहीं। एक राम घर घर में लेटा, दूजा राम दशरथ का बेटा, तीजा राम घट घट में व्यापी, चौथा राम जगत पसारा। एक राम माने एक राम घर घर में लेटा, मानी क्रोध आप में है कि नहीं? है। परशुराम में क्या था? क्रोध। क्रोध था परशुराम में। उसके पिताजी ने बोला तेरी मैया का गला काट दो, उसने फरसा से गला काट दिया। अब परशुराम, उसका पिताजी खुश हो गए, बोल बेटा मैं तुझे क्या दूं? मेरी माँ का सिर वापिस दे दो। तो क्रोध, क्रोध हर एक के अंदर में है। एक राम घर घर में लेटा, दूजा राम दशरथ का बेटा। तो आप लोग क्या समझोगे? दशरथ मानी वो अयोध्या में जो दशरथ राजा है वो नहीं, यही 10 इंद्रियों का रथ है। और इसमें बैठा हुआ आत्म राम जो है, वो है राम। क्या बात है? दूजा राम दशरथ का बेटा। क्या बात है? तीजा राम गदगद में व्यापी, माने बलराम शक्ति रूपेण संक्षितम। आपके अंदर में वो शक्ति है, वही राम रूप से विराजमान है। वो हनुमान जी का एक भगत था। वो खेत में हल जोड़ने गया, तो वो कीचड़ था, तो दोनों बैल थे वो बैठ गए। कीचड़ में पांव खूब गया, उसका हर भी खूब गया, वो बैठ गया। तो हनुमान जी का भगत था, तो उसने याद करने लगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। तो हनुमान जी बोले मेरा वक्त कुछ तकलीफ में लगता है। तो वहां गए, बोल भक्त क्या हुआ? अरे प्रभु क्या करे, वो मेरा बैल खूब गया है और मेरा हल खूब गया। हाँ तो मैं क्या करूं? जरा खींच के निकाल दो ना। अरे अगर मैं तुम सब लोगों का काम करोगे तो आप लोग क्या करोगे? उठो, धक्का लगाओ और उसमें शक्ति रूपेण मैं बन के आऊंगा। तो वो बलराम जो है वो हम सबके अंदर में बल है। हम तो बोलेंगे भगवान करेंगे, भगवान को मूर्ख मत बनाओ। काम खुद करते हैं और नाम लेते हैं भगवान का। भगवान को हम आप सबसे कोई अलग नहीं है, न भगवान हमसे जुदा है। नहीं, भगवान हमारे अंदर ही है। एक राम घर घर में लेता, दूजा राम दशरथ का बेटा, तीजा राम घट घट में व्यापी, चौथा राम जगत पसारा, जिसने सारी दुनिया बनाई। और इसीलिए हम सबको प्रभु प्रभु कहते हैं। तो सामने वाला कहते हैं बाबा हमको प्रभु कहाँ कहते हैं, हम प्रभु थोड़ी ना है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तो फिर मैं आपको रावण कहूँ, कंस कहूँ, दुर्योधन कहूँ, मंत्रा कहूँ? नहीं, तो आप प्रभु कहते हैं वही बराबर। तो फिर मुझे प्रभु कहने दो ना। मुझे आप में प्रभु दिखता है, मुझे सब में प्रभु दिखता है, इसलिए मैं सबको प्रभु कहता हूँ। आपको मुझ में या कहीं और प्रभु नहीं दिखता, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। बराबर है। क्योंकि हमारा वेद वेदांत उपनिषद भी कहता है
बहुत बाबा लोग बोलते हैं शास्त्र प्रमाण से सत्संग करो, शास्त्र प्रमाण से सत्संग करो। अरे शास्त्र के प्रमाण से तो आप खुद भी नहीं चलते हैं। बराबर है। क्योंकि हमारा वेद वेदांत उपनिषद तो कहते हैं अखंडम खलविंडम ब्रह्म, ये तो अब सीखने वाला है सब ब्रह्म परमात्मा है। हाँ। अखंडम खलविंडम ब्रह्म एको ब्रह्म दूजो ना अस्ति, नास्ति नहीं ना अस्ति, एक परमात्मा के सिवा यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। बराबर। अयम तत्वमसि, तत्व बन जाने वाला, तत्व में रमने वाला, तत्व में समा जाने वाला, तत्व को देखने वाला। अयम आत्मा एको हम बहुश्यामी, ये जो मेरा सूक्ष्म स्वरूप है वही विराट स्वरूप मेरा है। अहम ब्रह्मास्मि, खुद को ब्रह्मास्मि कहता है, मगर सामने वाले को तो चेला शिष्य साधक भगत अनुयायी कहता है। अभी आपको गुरु को आप में भगवान नहीं दिखता है तो वो कब बताएगा? बराबर है। इसलिए जगत के गुरु और जगत के परमात्मा बनने की कोशिश मत करो। आपके गुरु और आपके परमात्मा आप खुद हो। आपको मुझे सुनना या नहीं सुनना है, यहाँ खड़ा रहना है या नहीं खड़ा रहना, योर चॉइस। आप आपके मालिक बना कि नहीं? आपो दीपो भव, खुद प्रकाश, आपका प्रकाश आपके भीतर में है। अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो ताकि दूसरे को रोशनी मिले। अब मैं उल्टा चलता हूँ, मेरा आश्रम छोटा सा है, मगर मैं मतलब ये शरीर रूपी अंदर से बोल रहा है वो मैं नहीं। क्योंकि ये तो बदलने वाला है। क्योंकि मैं और मैं दो ऊपर का नात है। एक होता है पंथ और एक होता है पथ। पंथ माने वाड़ा, संप्रदाय। जय स्वामीनारायण, जय योगेश्वर, जय परमात्मा, ओम परमात्मा, जय सच्चिदानंद, जय राधा स्वामी, जय बाबा स्वामी, ये सब हम लोग तो ऐसे भी डिवाइडेड रूल्स हो गए। हम तो अलग हो गए। कहाँ एक नेताओं ने नाटी जाटी से बांटा और बाबाओं ने नाम से बांट दिया। नेताओं ने आदिवासी बोल दिया, वो तो रोज उसको आदिवासी छोटे छोटे नाम से पुकारते। एक्वासिटी तो उसके ऊपर खुद लगनी चाहिए। हम तो कहते कि एक्वासिटी ही नाम का ये जो कायदा है वही खत्म कर दो, क्योंकि हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी का आत्मसम्मान प्यारा होता है। सही है। और शिक्षा के अंदर में भी ये नहीं कि वो छोटा वाला पढ़ रहा है तो उसको 5% 10% और बढ़ा दो, उसको नौकरी दे दो। तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसका क्या? उसका कोई वैल्यू नहीं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको पहले नौकरी दो। और आज गवर्नमेंट जॉब कहाँ है? नरेंद्र मोदी तो रोजगार और नौकरी। रोजगार माने ये रोड बन रहा है, ये खत्म हो जाएगा फिर सब बेकार। ये तो रोजगार है, नौकरी दो। आई एम ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं सेंट्रल PWD में सर्विस करता था। तब हमने लड़ाई की थी। 1985 की बात कर रहा हूँ। 1985 ओके। हाँ, और हमने उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो हमने कहा, हमको यूनियन का लीडर बनाया। तो हमने हमारे सब जो भी है क्लार्क वो सबको बोला, ये हमारे सेंट्रल PWD था, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, माने पूरा भारत लगता है। तो मैंने बोला अभी मैं बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, आप लोग अपना टेबल वर्क कंप्लीट करिए और मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। तो हमारा साहब लोग आए तो हमने बोला कि खबरदार हमारे किसी भी आदमियों को मेमो पकड़ाए तो जाओ पहले अपने टेबल वर्क को देखो कि 240 दिन में जिसको परमानेंट करने का है, कोई 15 साल 20 साल 25 आधी उम्र हो गई, आपने परमानेंट नहीं किया। तो हमने सबको परमानेंट करा और हमने नौकरी छोड़ दी। वाह। हमें सरकार का गुलामी नहीं चाहिए। दूसरा नौकरी लग गया। अरे ये सबसे बड़ी नौकरी है, ये सबसे बड़ा समाज को मैसेज देना और समाज का फोकस देना। मैं कोई रुपया खरीदने के लिए नहीं निकला हूँ। मैं आपको अभी सुन रहा था ना, मुझे ऐसा लगा मैं अपने आप को सुन रहा हूँ। मेरी भी सोच ऐसी ही है। बहुत बढ़िया। और आज मैं आपको मिला, मुझे लगा मैं साक्षात साईं बाबा से मिला। बहुत अच्छा लगा। यही जो अपना मैसेज थोड़ा बहुत है। और एक बात आपका अधूरा रह गया, ये लक्ष्मी जी को इन्होंने वैसा बना दिया, वो सब्जेक्ट अधूरा रह गया। ओ मेरे भगवान, रिकॉर्डिंग आपकी लंबी हो जाएगी। नहीं बोलिए। अगर कहते हैं कि मुझे पूछा कि गुरुजी लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ रहती है, तो मैंने बोला भाई 5 ठिकाने पे बट गई है वो तो बोलते कहाँ? तो पहले तो बाबाओं के पास, अरबों खरबों के बाबा है देखो, और लोग उसी के पीछे जाते हैं, हाई फाई बाबाओं के पीछे जाते हैं जहाँ रुपये की ठोकरी खाली करते हैं। और जरूरतमंद बेचारा भूखे, वो बाबा का चेला ही भूखे मर रहा है और बाबा उसको देता नहीं है और खाली बोलते हैं तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। अरे वो तो होने वाला ही है। 10 में से किसी आपको एक को बता दूं तेरा ये होने वाला है तो होने वाला है, तो एक की लॉटरी लग गई। बाबा चांगला बोलते हैं, बाबा अच्छा बोलते हैं। हम पहले 100 साल के आगे का 100 साल के पीछे का बता देते थे, मगर आपका अच्छा बोलूंगा तो मैं आपको अच्छा लगूंगा, थोड़ी सी आपकी दुखती नस पे हाथ रख दूंगा तो आपको मैं बुरा लगने लगूंगा। बराबर, ये सीधी सी बात है। तो मैंने बोला भाई पहले तो बाबा लोग के पास लक्ष्मी है, दूसरी व्यापारियों के पास है, तीसरी बिल्डर्स लोगों के पास है, चौथी वेश्या तो कमाई रही है, और 5वीं है जो ये रोड बन रहे टोल टैक्स खटाखट 24 घंटा। हम बोलते वहां जाओ, 24 घंटा सरकार के खजाने में आता है। और फिर भी कितना टैक्स लेते हैं। सरकार भूखी है जाड़ी चमड़े की, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, वो हमारे पसीना को चूस रही है, हमारे खून को चूस रही है।
मगर मजबूर है कि हम देवे तो कौन सी सरकार को, किस पार्टी को वोट देवे, क्योंकि हम लोग देश से प्रेम करते हैं, नेता लोग देश से प्रेम नहीं करते। बराबर है। नेता लोग किससे प्रेम करते हैं? नेता लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध से कोई लेना देना नहीं है। नेता लोग का भगवान कौन है? वोट। वोट वोट, वोट के बाद नोट। नेताओं का भगवान है वोट, और उसका भगत कौन है? वोटर्स। वोटर्स। और वोट और वोटर्स में थे फिर नोट। नोट इसे और किसी से लेना देनी है। तुम लोग लड़ो या मरो, नेता लोगों को ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर देश अगर धर्म के नाम से बटा है तो मुसलमान को पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, आज वहां देखो हमारी दोनों की हालत कैसी है। हमारे हिंदू वहां सुरक्षित नहीं है। अगर भारत में अगर मुसलमान को रहना है तो संविधान के अंदर में बदलाव लाइए, और कोई भी देश की एकता अखंडता को अगर खंडित करता है तो उसको रिफ्यूजी की तरह उसके इस्तेमाल करो। उसको न वोट देने का अधिकार है, न चुनाव लड़ने का अधिकार है, न वो कोई पार्टी खोल सकता है, न उसको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, न अर्ध सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, न वो जमीन खरीद सकता है, न घर खरीद सकता है, न मस्जिद बना सकता है, न अपने हिसाब से अपनी दादागिरी से जी सकता है। देश का संविधान एक होना चाहिए, मानवता के ऊपर होना चाहिए, नोट के धर्म के ऊपर नहीं। धर्म के नाम पर संविधान नहीं होना चाहिए। और ये इक्वालिटी हटाओ, और पढ़ने में जो होशियार होगा, चाहे छोटे होगा, हाँ। उसको पहले नौकरी दो, चाहे वो उच्च कक्षा का हो या नीच कक्षा का हो। हम तो हमारे सत्संग में कहते हैं हाँ। कि न मैं किसी से बड़ा, न मुझसे कोई छोटा, न मैं किसी का बंधक, न मेरे कोई बंधन में। मैं तो एक स्वतंत्र नागरिक हूँ हाँ। मेरा भी बोलने की अभिव्यक्ति है हाँ। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और मैं 46 साल से 46 ईयर से मैं उड़ता चलता हूँ। और आज से मैं आपका शिष्य बन गया। और देखो मैं भी आप जैसे उल्टा चल रहे हैं ना, मैं सिस्टम के खिलाफ चल रहा हूँ, उल्टी तरफ चल रहा हूँ। वहाँ पे भीड़ कम है, अभी आपके रास्ते में भीड़ कम है। देखो क्या और आज के बाद मैं आपका शिष्य बन गया। और मैं अगर ये यहाँ प्रामाणिक रहना, सच्चा रहना, ईमानदार रहना, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। लोग है ना, कहीं भी जाओ बोलते 1 लाख लो, 50,000 लो, 2 लाख लो, ये तुम जो कर रहे हो उसको रुकाओ, बंद करो, घर में बैठो, मस्त बीवी बच्चे के साथ रहो, ऐसे सलाह देते। जब भी अगर मैं दुनिया से ऐसा तंग आऊंगा ना, मैं आपका आश्रम में चला आऊंगा। चौक्कस, वेलकम। अभी चलो मेरे साथ, उल्टा चल रहा है, आप सीधे चलो, मैं उल्टा चलूंगा। अच्छा, दूसरे को लेने जैसा भले टुकड़े टुकड़े में करना। तो जैसे आपने कहा, एक होता है सिस्टम और एक होता है परंपरा। तो परंपरा को बदली जा सकती है, क्योंकि परंपरा हमने बनाई। बराबर। ये संविधान हमने बनाया, तो संविधान में फर्क भी ला सकते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर के भगवान नहीं थे कि उसने जो सोने की लकीर बोल दिया, तो वो संविधान में बहुत बदलाव हुआ है, और अभी भी हम कर सकते हैं। तो एक होता है सिस्टम और एक होता है परंपरा। तो सिस्टम का अर्थ क्या है? क्या भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने इतने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध बनाया, जेरा डुबरा बंकी बनाए? मैंने तो मानव को बनाया, इंसान को बनाया, आदमी को बनाया। मगर कब? वो कहता है मैं मानस हूँ, भाई तेरे में मानसाई तो है नहीं। वो कहता है मैं मानव हूँ, भाई तेरे में मानवता तो है नहीं। वो कहता है मैं इंसान हूँ, ना तेरे में इंसान है, तेरे ईमानदारी है, ना इज्जत है, अपने आप को इंसान कहता है। वो कहता है मैं आदमी हूँ, न किसी का आदर करता है, न किसी को आदर्श मानता है, न आत्मतत्व के चींधे हुए मार्ग पे चलते, अपने आप को आदमी कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन है। तो सिस्टम क्या है? एक क्षण के लिए समझ लो कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध। अभी बताओ, मैं हिंदू हूँ तो मैं सांस कहाँ से ले रहा हूँ? मैं तो नाक से ले रहा हूँ। आप लोग कहाँ से ले रहे हो? आप भी तो नाक से ले रहे हो। अच्छा, मैं हिंदू हूँ, कहाँ से देख रहा हूँ? आँख से। तो आप भी लोग भी तो आँख से देख रहे हो। अच्छा, मैं हिंदू हूँ तो बोल कहाँ से रहा हूँ? मुंह से। तो आप भी लोग तो मुंह से बोल रहे हो। अच्छा, मैं हिंदू हूँ तो सुन कहाँ से रहा हूँ? कान से। तो आप लोग भी तो हिंदू मुस्लिम सिख सब कान से सुन रहे। मैं चल कैसे रहा हूँ? पाँव से। खा कैसे रहा हूँ? हाथ से। टट्टी कहाँ से कर रहा हूँ? पीछे से। तो आगे पीछे जो सिस्टम तो सब ही एक है। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख कहाँ आया? जिस किसी ने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध कहा, वो अभी तक अपनी पहचान से बहुत दूर है। उसका गुरु भी उससे दूर है। बराबर, सही। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं, गुरु कोई व्यक्ति पद नहीं, गुरु कोई व्यक्ति पूंजा नहीं, गुरु कोई व्यक्तिवाद नहीं, गुरु कोई संप्रदाय नहीं है। अगर गुरु व्यक्ति है तो वी आर ऑल्सो, आप भी व्यक्ति है। तो आपके अंदर में से मुझे कुछ अच्छा लगा और मैंने लिया, तो आप भी मेरे गुरु हो। इसलिए विश्व को गुरु कहा गया है। बराबर। और वास्तव में गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु आत्मा है, गुरु शब्द है, गुरु प्राण है, गुरु जीव है, गुरु सेवा है, गुरु विवेक है, गुरु विनय है। इसके साथ तादात्म्य जोड़ने के बजाय हमने व्यक्ति से जोड़ लिया, इसीलिए वाड़ा गिर गया। ये तो वैष्णव, ये तो उदासी, ये तो संजय, ये हमारे बाबाओं में भी 13 पंथ हो गए, वाड़ा हो गए। एक से न जाने कितने अलग अलग हो गए। वो उसकी तरफ खींचता है, वो उसकी तरफ खींचता है। और सही मार्ग किसी को दिखाता
तो सच्चे संत जो होते हैं वो अपने आप से, अगर आपकी ट्रेन की पटरी से गाड़ी उतर गई ट्रेन, हाँ। तो सब उल्टा होने वाला है। बराबर। तो ये सब सबसे पहले उल्टा करने वाले नेता हैं, उसके बाद ये जो डुप्लीकेट बाबा लोग हैं वो लोग सब उल्टा करते हैं। बाकी आज भी हमारे संत के अखाड़े में अच्छे अच्छे संत हैं, हाँ। जो साधना और तपस्या में अपने आप से, क्योंकि वो लोग संप्रदाय नहीं बनाते हैं। हाँ। अखाड़े द्वारे लोग संप्रदाय नहीं बनाते। संप्रदाय क्या कहते हैं? जय स्वामीनारायण, जय योगेश्वर, जय परमात्मा, ओम परमात्मा, जय सच्चिदानंद, जय राधा स्वामी, जय बाबा स्वामी, ये जो जय गुरुदेव, ये संप्रदाय, इन लोगों ने समाज को बांट दिया। बाकी अखाड़े द्वारे के साधुओं ने किसी को बांटा तो खाओ। बड़ी बड़ी कॉलेज खोल रहे हैं, भक्तों के पास से दान भी ले रहे हैं, सरकार के पास से ग्रांट भी ले रहे हैं, और वहाँ फी भी अच्छी ले रहे हैं। तो ये तो बिजनेस हो गया। बराबर। चलो, ओम साई राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। भूमिपुत्र फाउंडेशनचा, भूमिपुत्र फाउंडेशनचा। ओम साई राम, ओम साई राम, साई राम। आम्ही कुठल्याही जाती धर्माचे नहीं, हम किसी भी जाति धर्म के नहीं, किसी भी पार्टी के नहीं, हम हाँ। सिर्फ भारतीय है। Yes। और भारतीय बन के ही रहना है, और भारतीय बन के ही हमें मरना है। और जय सबकी- जवान। और सबकी बोलने की अभिव्यक्ति है। हाँ। अगर नेता भाषण में सबको चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बोले? बोल हम तो सकते। वोट देने वाले हैं। हाँ। हमको तो पहले बोलने का अधिकार है। हाँ। नेता तो बाद में, वो तो 5 साल के बाद भी दिखाए तो दिखाए, नहीं तो दूसरी पार्टी में गुल्ली मार गया। हाँ, हम बराबर। कहाँ गुल्ली मारेंगे? सही, बहुत अच्छा हाँ, ओम लगा। साई मैं राम। आपके आश्रम में आऊंगा। अगर ये दुनिया से भी मैं परेशान हो गया ना, तो मैं आपके यहाँ रहने के आप लिए आ जाऊंगा। परेशान मत हो, मेरी तरफ भी हैप्पी। हाँ, ये आप अच्छा। अपने आप मैं से रहने के लिए आऊंगा, आपके पास आऊंगा जरूर। हाँ? ओके आके ओके, रहो भाई। ओम चलो। साई राम, ओम साई राम। नमस्कार. थोड़ा थोड़ा ओळखलं का? हाँ? श्वेता आहेर. अरे हाँ